श्रद्धा मर्डर केस के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। यूपी पुलिस स्कूल दर स्कूल दस्तक दे रही है, छात्राओं को जागरूक कर रही है। वाराणसी पुलिस अब स्कूलों में जाकर उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत भी बना रही है। वाराणसी के इस स्कूल में आज एक खास क्लास लगी। इस क्लास में इंग्लिश, मैथ या साइंस की पढ़ाई नहीं हुई, बल्कि महिला सशक्तिकरण के बारे में छात्राओं को जागरूक किया गया। वर्दीधारी आज टीचर की भूमिका में नजर आए। देश की कोई बेटी अब श्रद्धा ना बने, इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। श्रद्धा की तरह कोई और बेटी हैवानियत की शिकार न हो जाए, कोई और आफताब किसी बेटी के 35 टुकड़े न कर दे, और इसीलिए अब बेटियों को जागरूक किया जा रहा है, सजग किया जा रहा है। इस वक्त हम वाराणसी के राजकीय महिला कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो वाराणसी पुलिस है वो अब बेटियों को जागरूक कर रही है, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है, और इसके साथ साथ कोई आफताब उन्हें अपना शिकार न बनाए, इसके लिए खास तौर से उन्हें जागरूक किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं, और यहाँ पर जो राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है वहाँ पर वाराणसी कमिश्नर की जो पुलिस है वो पहुँची हुई है, और यहाँ पर खास एक प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। और अब जो बेटियों को खास तौर से किस तरीके से जो आईपीसी की धाराएँ होती हैं, पॉक्सो एक्ट है, इसके अलावा जो और भी तमाम उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर जो बच्चियाँ हैं, जो छात्राएँ हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है, और कोशिश यही की जा रही है कि कोई और आफताब किसी को इस तरीके से शिकार न कर सके। हमारे साथ देखिए शिवा एसीपी हैं, शिवाजी। मैम ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग इन बेटियों को आज जागरूक कर रही हैं? आज हम लोग इस स्कूल में आए हैं बच्चों से बात करने के लिए, स्पेसिफिकली पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड, क्योंकि तो हमने यहाँ पे जब हमने बच्चों से बातें करी तो हमें सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे काफ़ी जागरूक ऑलरेडी हैं। उन्हें पॉक्सो में क्या क्या प्रावधान है, पॉक्सो किन के लिए है, कुछ कन्फ्यूजन्स थे जो हमने दूर करे, और इनको जागरूक करने की कोशिश की है कि अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं, और अगर मान लीजिए घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो तत्काल पुलिस को संपर्क करें। एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि हमारी आइडेंटिटी कभी कभी हम बदनामी के डर के वजह से नहीं बताते हैं, तो उसको भी हमने जागरूक किया है कि पॉक्सो के अंतर्गत उनकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है। अभी फिलहाल वाराणसी के कितने स्कूलों में इस तरीके के जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? ये प्रोग्राम ऑलरेडी जो हमारे 36 स्कूल्स हैं उनमें समय अनुसार ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, और ये क्योंकि मैंने यहाँ नया ज्वाइन किया है तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन है बच्चों के साथ। खास तौर से अगर श्रद्धा मर्डर केस की हम बात करें, जिसमें हमने देखा था कि उसके 35 टुकड़े कर दिए जो उसका फ्रेंड था, इन सब चीज़ों को लेकर कैसे आप जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको कैसे जागरूक कर रही हैं, कैसे एक तरीके से मोटिवेट कर रही हैं? श्रद्धा मर्डर केस जो हुआ है उसके लिए प्रिंसिपल मैम ने बताया कि ऑलरेडी मैम वीडियोस के थ्रू और अपने जो इंटरेक्शंस हैं उनके थ्रू बच्चों को जागरूक करती आई हैं। उसके लिए भी हमने बच्चों को यही बोला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखें कि छोटे छोटे क्राइम से जब पहला अटेम्प्ट होता है तभी से स्टार्ट हो जाती हैं, तो पॉक्सो के ही अंतर्गत हमने बच्चों को बताया है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, आपके पास ऐसे कोई आपको परेशान कर रहा है तो तुरंत बताएं, उस क्राइम को उस लेवल तक ना पहुँचने दें जहाँ पर इतनी क्षति हो सके। और बस यही है कि बच्चों को जागरूक हमने उनको प्रावधान बता के कि अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती आपसे बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा है तो ऐसा ना करें, और अपने पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस जताएं, और अगर वहाँ नहीं है तो पुलिस से ज़रूर संपर्क। पुलिस से वेरिफिकेशन कराएं। दरअसल श्रद्धा मर्डर केस के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट अभियान के तहत राज्यों के स्कूलों में छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। यूपी पुलिस की महिला अधिकारी स्कूलों में दस्तक दे रही हैं। छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, यौन शोषण से बचाने के उपाय के साथ महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कानूनी धाराओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्कूल की टीचर भी मानती हैं कि मौजूदा दौर में छात्राओं को इस तरह की जानकारी होना बेहद जरूरी है। हम लोग प्रेयर में रोज़ ही कोई न कोई टीचर या मैं बच्चों को इसके बारे में बताते रहते हैं, और बच्चे भी इसके प्रति अब जागरूक हो रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों को हिदायत दिया है कि अगर आप स्कूल लेट पहुंचते हो तो लेट पहुंचने के यहाँ बहुत रीज़न हो जाते हैं, रास्ता जाम हो जाता है, या गांव से बच्चे आते हैं इनको कोई कन्वेंस नहीं मिलता है, तो हमारा विद्यालय का गेट जो है 15 मिनट के बाद 8:50 का विद्यालय है, 9:05 पे बंद हो जाता है। उसके बाद मैंने बच्चों को एकदम स्ट्रिक्टली
दिया है, आदेश दिया है कि उसके बाद आप सीधे घर जाओगे। एक्चुअली जो श्रद्धा जैसा भी केस चल रहा है, इस पे हम लोग टाइम टू टाइम हमारे प्रिंसिपल मैम असेंबली में बच्चों को बराबर एक तरह से अवेयर करती हैं, एक अवेयरनेस का एक छोटा सा प्रोग्राम रखती हैं। और चूंकि ये एसपीसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है बच्चों को वैसे ही अवेयर किया जाता है, इस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि स्टूडेंट और पुलिस में जो है एक जो भय जो होता है वो उसको खत्म किया जा सके। और उस भय को जब वो खत्म हो जाएगा तो बच्चे जो है काफी फ्रैंक हो जाएंगे पुलिस के साथ, और वो बच्चे खासे ट्रेन हो जाएंगे। और बाकी सारी जितनी भी धाराएं हैं, जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो खुद ट्रेन होकर बाकी स्टूडेंट्स को भी उस हिसाब से, अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो वो सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो ये कार्यक्रम तो समय समय पर होते ही रहते हैं, लेकिन चूंकि इन बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो इन बच्चों के मानसिक स्तर और इनके मनोविज्ञान को हम भी समझते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इन बच्चों के उस हिसाब से हम काउंसलिंग भी करते रहते हैं। तो जो एसपीसी की ट्रेनिंग चल रही है वो तो चलती रहती है, उससे तो बच्चे बहुत सारी धाराएं हैं, पुलिस उनकी कैसे मदद करेगी, वो क्या कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो कानूनी पक्ष जान रहे हैं, लेकिन जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, जो उसका सामाजिक जो उसका सामाजिक पक्ष है, तो एक टीचर होने के नाते हम लोग समय समय से उनकी काउंसलिंग भी करते रहते हैं। नहीं, इसके अलावा फैमिली में बच्चों को अपने माता पिता को समझना होगा और उनके माता पिता को उनके बच्चों को समझना होगा। एक अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध रखना होगा और टीचर के साथ भी, ताकि बच्चे किसी भी मुसीबत में पड़े हैं, किसी भी समस्या में हैं, तो वो खुल करके माता पिता से और अपने टीचर से अपनी बात कर सके। फिलहाल वाराणसी के 36 स्कूलों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाली 930 छात्राओं को पुलिस कैडेट बनाया जाएगा ताकि महिला सशक्तिकरण से संबंधित संदेशों को प्रचारित किया जा सके। यूपी पुलिस के इस कदम से छात्राएं बेहद खुश हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। आज एसीपी मैम ने आप लोग को क्या क्या बताया, खासतौर से जो श्रद्धा मर्डर केस के बाद किस तरीके से आप लोग को ट्रेन होना है, किस तरीके से अवेयर होना है? मैम ने बताया कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर वो हमें कहें कि आप मतलब कि आप डरना नहीं चाहिए हमें उनसे, और अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो हमें 108 या फिर 190 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहिए। मैम ने बताया कि कैसे हम लोग को सुरक्षित रहना चाहिए और कोई हम लोग साथ छेड़खानी कैसे तो कैसे उसके साथ प्रभाव करना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये बताइए आज के इस दौर में कितना जरूरी है इस तरीके का ट्रेनिंग? भाई आपके साथ बहुत सारी आपकी फ्रेंड होंगी, तो इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना जरूरी है? क्या लगता है आपको, क्या वाकई जरूरी है ये? यस, वाकई जरूरी है। क्यों लगता है, क्यों जरूरी है इस तरह के प्रोग्राम? इससे हम लोग जागरूक होंगे और ऐसी घटनाएं होने की चांसेस कम हो जाएंगे अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो।